रामकृपाल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अगर हम कैरेक्टर देखें या उनके बयानों की लिस्ट देखें तो 6 फ्रंट पर उन्होंने युद्ध रुकवाने का दावा किया, लेकिन वो देश खुद ही मना कर देते हैं। तेहरान की बात करते हैं, वहां पर उन्होंने कहा युद्ध रुक गया, 2 घंटे बाद एक्सप्लोजन हो गया। पुतिन से सीज फायर की बात की, पुतिन ने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने बयान दिया कि पुतिन इज अ क्रेजी मैन। तो वो क्या दर्शाना चाहते हैं? ऐसे में तो उन्हें कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। अब तक जो बातें हुई हैं उस पर, जहां तक ट्रंप की बात आप पूछ रही हैं, तो हमारे यहाँ गाँव में और एक ऐसे ही बहुत समय से भारत में मान्यता है कि एक पक्षी होता है टिटहिरी, वो रात को जब सोता है तो अपनी टांगे ऊपर उठा के सोता है। तो लोग मजाक में ये कहते हैं कि शायद इसको ये गुमान है कि अगर ऊपर से आसमान गिरा तो इस धरती की रक्षा कौन करेगा। मैं अगर कहूं कि ट्रंप उसी टिटहिरी पक्षी की तरह हैं। अभी ताज़ा उदाहरण एक देखिए, कंबोडिया और थाईलैंड ने कल से एक समझौता किया है, वो मलेशिया में हुआ है और आसियान के मंच से हुआ है। ब्रह्मा चेलानी ने बाकायदा लिखा इस पे कि इसमें पहली बार आसियान ने अपने सदस्य देशों में समझौता कराया है, और ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने करा दिया, मैंने ट्रेड की बात की, उन्होंने कर लिया। कोई न कंबोडिया कह रहा है, न थाईलैंड कह रहा है, न मलेशिया कह रहा। तो आप इसी से समझ जाइए। दूसरी बात, कल जो जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में कही, मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने नई बात नहीं कही है, उन्होंने 17 जून को जो हुआ था उसकी याद दिलाई है। आप याद कीजिए, जब मोदी जी वहां से निकले, जब ट्रंप वहां से निकले और मोदी जी थे, जब आ रहे थे, ट्रंप का फोन आया तो मोदी जी ने सबसे पहले कहा, और मोदी जी ने जो उन्हीं के मुंह पर कहा, एक तरह से कहा कि आपने पहलगाम पर जो संवेदना व्यक्त की थी उसके लिए मैं आभारी हूं। इसका मतलब 22 को जो आपका फोन आया था, और उन्होंने कहा कि उसके बाद आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये देश के लिए भी संदेश था और ट्रंप के मुंह पर एक तरह से तमाचा था कि इसके बीच में हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई। और शाम तक मोदी जी का यह बयान हमारे विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इस पे प्रेस रिलीज जारी की। तो अगर विपक्ष को इस बात पर आशंका थी तो कहना चाहिए था कि प्रेस रिलीज फर्जी है, लेकिन आज तक वही बात कि कैसे मोदी, आप तो ट्रंप से डर गए, फलाना किया। जी। भाई, या तो आप विदेश मंत्रालय जिसने 17 जून को ही प्रेस रिलीज जारी करके मोदी और ट्रंप के बीच की बात कही थी, उसमें साफ संदेश था कि मैंने ट्रंप को मुंह पे कह दिया एक तरह से कि आप झूठ बोल रहे हैं, 22 अप्रैल के बाद मेरी आपकी आज बात हो रही है। जी, ये बात उसमें था। उसके बाद भी मैं कहता हूं विपक्ष का हक है पूछे, लेकिन आप कहे होते कि जो प्रेस रिलीज विदेश मंत्रालय ने जारी की है वो गलत है, झूठी है। नहीं कहा आपने। कल विदेश मंत्री ने फिर ये संसद में कहा, नहीं कहा आपने। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ संजय सरकार इस वक्त मौजूद हैं। सरकार साहब, ये बताइए, कल के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद भी कोई शक शुबा बचा है क्या कि मध्यस्थता किसी ने नहीं कराई? पाकिस्तान घुटनों पर आया, ऑपरेशन सिंदूर के चलते डीजीएमओ लेवल की वार्ता हुई और उसके बाद यह सीज फायर हुआ, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसे लेकर कोई शक शुबा आप तो नहीं? जय बंगला, जय बंगाली। मैं सबसे पहले आपको बताने चाहेंगे, एक मालिक का कर्मचारी होता है और मालिक जो कर्मचारी को बोलता है वही कर्मचारी आके बोलता है। अच्छा, आप ही को चैनल में तो एक दिन दिखाया गया था, जो आपने बोला था टेलीफोन में डोनाल्ड ट्रंप को साथ में आंखों में आंख मिला के, मतलब आपको नजर में नजर मिला के डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है, और ये बोल रहा है, ये जयशंकर जी बोल रहा है कोई बात नहीं हो पाई है। नंबर 3 में आपको बताना चाहता है, अगर मेरे सेना ने अगर पाकिस्तान को घुटना तोड़ दिए थे, मोदी जी को कौन से कमजोरी आ गया था ये बंद करने के लिए? हम तो बलूचिस्तान को तो हम टुकड़ा कर सकते थे, अलग कंट्री बना सकते थे, हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर सकते थे,
लेकिन करने नहीं दिया। कौन सा मजबूरी मोदी जी को? तो वो तो क्लियर किया ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी क्लियर किया कि हमारी मंशा पाकिस्तान के अंदर घुसकर किसी इलाके को कब्जा करने की नहीं थी, आतंक के ठिकानों को बर्बाद करना हमारा मकसद था और वो हमने किया, और हम उसमें कामयाब साबित हुए।